उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। तो यूं ये हसीन तरीन नगमा पूनम की रात प्लेटफॉर्म की एक खामोश बेंच पे रात गुजारते हुए वजूद में आया। न डिस्कशन के लिए कोई 5 स्टार होटल का कमरा, न मय की महफिलें, सिर्फ काम की लगन। एक हंसी शाम को दिल मेरा एक हंसी शाम को। ग्रेट लेजेंड्स के आज की इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। आज हम बातें करेंगे 1967 में बनने वाली फिल्म दुल्हन एक रात की, जिसके हसीन नगमे लिखे थे राजा मेहदी अली खान ने और संगीत दिया था मदन मोहन जी ने, और आवाज़ दी थी, जी हाँ, रफ़ी साहब ने। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। और नगमा था वही, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। दिल मेरा खो गया। एक ऐसा नगमा जिसकी नगमगी और ताजगी आज भी बरकरार है। दिल मेरा खो गया। दुल्हन एक रात की अपने दौर की खूबसूरत तरीन फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, नूतन, जॉनी वॉकर, रहमान, कन्हैया लाल, हेलन और लीला चिटनिस ने रोल किए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे डी कैशप। इस फिल्म में 8 गाने थे और उनमें रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स सतीश भटनागर की थी और ये फिल्म थॉमस हार्डी के लिखे नॉवेल टेस्ट पे आधारित थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस फिल्म में 8 गाने थे। सपनों में अगर मेरे, तुम आओ तो सो जाऊं, कमाल की गायकी, और नूतन जी की बेमिसाल अदाकारी से सजा ये गाना दिल पे एक अनमिट छाप छोड़ देता है। सपनों में अगर मेरे, मैंने रंग लिया आज चुनरिया, और आशा जी की आवाज में शोखी से भरा ये गाना, हमार कहाँ मानो राजा जी। कई दिन से है बेकल, लता जी की आवाज में, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, लता जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अल्लामा इकबाल साहब की कव्वाली कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास से मजाज में, और रफ़ी साहब की आवाज़ में किसी का कुछ खो गया है, और वो नगमा जिसकी आज हम बात करेंगे। दिल मेरा खो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। तो आइए इस गाने की तख्लीक की कहानी आज मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। यूं तो मदन मोहन जी बड़े काबिल मौसीकार थे और उन्होंने हमेशा अपने कंपोजिशन में कमाल दिखाया। फिल्में हिट भी हुई, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। इस बात से वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता थे कि बड़े बैनर की फिल्में उनके हाथों से दूर थीं। ऐसे में ही दुल्हन एक रात की उन्होंने साइन की और उस पर काम शुरू कर दिया। दिल मेरा खो गया। गानों की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। उनकी टीम में एक साहब घनश्याम नाम के हुआ करते थे और वो पीरों और मज़ारों के बड़े मुरीद थे। एक दिन उन्होंने मदन जो से कहा कि मेरे जानने वालों में एक बुजुर्ग हैं जो नाला सुपाड़ा के एक अंदरूनी गांव में रहते हैं, क्यों ना हम एक बार उनसे मिल लें और उनकी दुआएं ले लें। मदन जी भी ऐसे हालात से गुजर रहे थे कि उन्हें लगा कि शायद किसी बुजुर्ग की दुआ कुछ काम कर जाए, लिहाजा मदन जी राज़ी हो गए। स्टेशन पहुंचे तो शाम गहरी होने लगी थी और वहां से गांव तक की सवारी नहीं मिल पा रही थी।
वो फिर वापस आकर स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर ने जब इस बात को नोटिस किया, उनके पास आए और कहा कि इस वक्त आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी, आप सुबह तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा। आप यूं करें कि मेरे केबिन में रात गुजार लें। मदन जी और घनश्याम जी ने स्टेशन मास्टर की बात मान ली और उनके केबिन में आ गए। पर नींद आंख से कोसों दूर थी। वो पूनम की रात थी, चांदनी छटकी हुई थी। नींद न आने के कारण दोनों फिर केबिन से निकलकर प्लेटफॉर्म के बेंच पे आके बैठ गए और चांदनी को तकने लगे। जहन कहीं और था। पूनम की रात, हवाओं की सरगोशी और रात का सन्नाटा। ऐसे में मदन जी गुनगुनाने लगे, और घनश्याम जी ने कहा कि रुकें रुकें नहीं, बहुत अच्छी धुन बन रही है, आप इसे मुकम्मल करें। रात गुजरी। सुबह को जब उन बुजुर्ग की दुआएं लेकर वापस बंबई पहुंचे तो मदन जी के पास एक धुन ताज़ा थी। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया कि धुन मौजूद थी। बंबई पहुंचे और बंबई पहुंचते ही उन्होंने राजा मेहदी अली खान को बुलवाया और उन्हें ये धुन सुनाई। वो भी फड़क उठे और गीत के बोल लिख दिए और उन बोलों पर रफ़ी साहब ने अपनी सेहर अंगेज़ आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि ये गीत अमर हो गया। अगर आप इस गीत को बहुत ध्यान से सुने तो इसमें जगह जगह पे आपको रफ़ी साहब के अंदाज की बारीकियां नजर आएंगी। ख्वाहिश के इजहार और इत्मीनान की जो अदायगी रफ़ी साहब ने की, ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही हिस्सा था। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए। तो यूं ये हसीन तरीन नगमा पूनम की रात प्लेटफॉर्म की एक खामोश बेंच पे रात गुजारते हुए वजूद में आया। न डिस्कशन के लिए कोई 5 स्टार होटल का कमरा, न मय की महफिलें, सिर्फ काम की लगन। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने कदमों के निशान वक्त की ज़मीन पर ऐसे सब्त किए हैं कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी फिल्म दुल्हन एक रात की के उस हसीन नगमे की जिसे रफ़ी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। वो नगमा जो आज तक हमारे और आपके जहनों में किसी ताज़ा फूल की तरह अपनी खुशबू बिखेर रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी कहानी के साथ, फिर किसी नई बात के साथ। और बातें नई तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बातें तो वही हैं, बस उसे मैं आप लोगों के जहनों में, आप लोगों के दिलों में एक बार फिर से रिवाइव कर देता हूँ। और हाँ, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन में, मेरी बात में कहीं पर कुछ रह गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई।